प्रिय बच्चों, सुप्रभात। पिछले क्लास में शीर्षक वह जन्मभूमि के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। हम लोग भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके संदर्भ की चर्चा की थी। सबसे पहले भारत के उत्तर दिशा में विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय भारत माता के मस्तक पर मनोहारी और अनुपम दृश्य को दर्शाता है, दिखाता है। वास्तव में भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि यह हिमालय सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और आर्थिक सभी दृष्टिकोणों से भारत को पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वास्तव में भारत के उत्तर दिशा में हिमालय नहीं होता तो भारत के लिए यह एक अभिशाप होता, लेकिन जिस प्रकार से यह भारत के उत्तर दिशा में प्रहरी का काम करता है, जिस प्रकार से यह अन्य प्रकार की दुर्लभ चीज़ों का संग्रहण कर करके लोगों के भौतिक जीवन में सुखद अनुभूति प्रदान करता है, वास्तव में यह हमारे लिए एक अनुपम देन है, जिसके लिए ईश्वर और प्रकृति को हम धन्यवाद देते हैं। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसका संकेत कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में भी दी है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। वास्तव में यह इतना बड़ा पहाड़ है कि इसकी ऊंचाई विश्व की सभी पहाड़ों की ऊंचाई से सबसे ऊंची है। यह ऐसा देखने पर प्रतीत होता है कि यह आकाश को स्पर्श करता है और यह आकाश का स्पर्शन ही भारत के लिए वरदान बन गया। जब बंगाल की खाड़ी से मॉनसून उत्तर दिशा में बढ़ता है, स्वाभाविक है वह आगे बढ़ने नहीं देता, बल्कि भारत माता के चरणों पर डालकर पूरे भारतवर्ष में जल वृष्टि कराता है, जिसका सदपरिणाम यह होता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम परिपक्व होते हैं। साथ ही साथ कृषि कार्य हमारा जो पूरे देश में है वह बड़ी संपन्नता के साथ संपन्न होता है। वास्तव में भारत एक कृषि प्रधान जो देश है, इसका सबसे बहुत बड़ा अगर देन कुछ है तो हिमालय पहाड़ ही है। इसलिए हिमालय की कितनी भी महिमा गिनाई जाए और सुनाई जाए वह कम है। वास्तव में प्रकृति का यह एक ऐसा वरदान भारत को प्राप्त है जो वास्तव में हम लोगों के लिए सुकून पहुंचाता है। भारत की यह पवित्रता, शुद्धता और उपयुक्तता के दृष्टि से भी सबसे अहम कार्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। कवि इस हिमालय की चर्चा इन सारे कारणों से करते हुए हमें यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में भारत की सुंदरता, भारत की सुषमा, भारत का मनोहारी दृश्य और भारत माता के माथे पर चमकने वाला यह मुकुट ताज हमें भारत माता की सुंदरता के साथ साथ हमें एक ऐसा संदेश, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुपम परिदृश्य का मूल्यांकन कराता है जो वास्तव में किसी दूसरे देशों में शायद सुलभ नहीं है। साथ ही साथ प्रकृति के दूसरे स्वरूप का वर्णन करते हुए कवि यह बताता है कि नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता है। भारत माता का यह जो दृश्य है वह वास्तव में अनुपम है। जहाँ भारत के उत्तर दिशा में भारत माता के मस्तक पर चमकता हुआ यह ताज शोभायमान है, वहीं इनके पैरों को पखारने के लिए हिंद महासागर जैसा जलराशि का अनुपम भंडार भरा पड़ा हुआ है। भारत माता के चरणों को धोकर
भारत की शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता को वरदान प्रदान करता है, यह भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कवि भारत की उत्तर और दक्षिण के इन स्थितियों का मूल्यांकन करते हुए भारत की समृद्धि, भारत की संपूर्णता, भारत की आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो स्वरूप है उसका मूल्यांकन करते हुए हमें यह बताता है कि वास्तव में भारत का यह रूप जो है हमारे लिए अनुपम है और इसके कारण ही हम विश्व में सबसे अधिक सुदृढ़, सुरक्षित, संरक्षित और उपयुक्त भी हैं। इसके पश्चात गंगा, जमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। कवि बताते हैं कि भारत के उत्तर और दक्षिण से ही भारत की सुंदरता सुषमा अत्यधिक नहीं होती, बल्कि भारत की इन भुजाओं में गंगा, जमुना और सरस्वती, इनको हम कहते हैं त्रिवेणी। जहां 3 नदियों का संगम हो उसका नाम है त्रिवेणी। वास्तव में इलाहाबाद जहां पर संगम है, उसे संगम पर भारत की ये तीनों नदियां एक जगह एकत्रित होकर के मिलती हैं और वहां की जो संगम स्थली है वह निश्चित रूप से क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे देश को सबलता प्रदान करता है। यह नदी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से जब हम इस पर चर्चा करते हैं तब हम तन, मन और क्रम से तभी शुद्ध होते हैं जब इन त्रिवेणियों में स्नान करके अपने आराध्य के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। इसलिए गंगा जहां हमारी माता की समान, जमुना और सरस्वती, ये सभी नदियां वास्तव में जब हम इसमें स्नान कर लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हम निश्चित रूप से इस लोक से उरीण हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से इन तीनों नदियों का जो संगम है, पानी का जो बहाव है, जो प्रवाह है, हमारे जीवन की सतत प्रवाहित होने वाली गतियों के समान है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सुंदरता, वहां इसकी पवित्रता, इसकी शुचिता देखते बनती है। आप इन संगम पर लगने वाले कुंभ मेले को कैसे भूल सकते हैं, जहां पर हर 12 साल के बाद एक संपूर्ण कुंभ लग करके वहां पर संपूर्ण भारत का दर्शन कराने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। वहां पर जब हम पहुंचते हैं कुंभ में तो अनेक मतांतर के लोग, अनेक धर्मावलंबी लोग वहां पर एकत्रित होकर करके भारत की सुषमा, भारत की प्राकृतिक स्वरूप, भारत की आध्यात्मिक संपूर्णता, भारत की जो विश्व के मानचित्र पर छाई हुई जो यथार्थ भाव है वह स्पष्ट रूप से रेखांकित होता है, दृष्टिगोचर होता है। कवि उसके नीचे जगमग छटा निराली पग पग पर छार रही है। भारत भूमि की यह जो छटा है, यह अनुपम जो दृश्य है, यहाँ के मनोहारी जो रूप और स्वरूप हैं, जहां भी आप देखिए इनकी जो अनुपम रूप है, निराली जो स्वरूप है, हर कदम कदम पर प्राकृतिक दृष्टिकोण से हमें अपने आंखों को शिथिलता प्रदान करते हैं। स्पष्ट है भारत की जो प्राकृतिक स्वरूप है, भारत की जो आध्यात्मिक स्वरूप है, भारत की जो आर्थिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप और प्राकृतिक स्वरूप है, इन सबों का समागम स्थली अगर कहीं है तो वह भारत की पवित्र भूमि है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह जन्मभूमि, कौन सी जन्मभूमि? भारत की पवित्र जन्मभूमि हमारे लिए वरदान है। सौभाग्य है कि इस जन्मभूमि पर हमारी जन्म हुई है। सौभाग्य है कि इस जन्मभूमि से ही हमारा जीवन का लालन पालन होता है, संपोषण होता है और हम प्राकृतिक दृष्टिकोण से इस देश के प्रति अपना ऋण से अगर उऋण हो तो हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट बात होगी। कवि इसकी छटा का, इसके अनुपम सौंदर्य का, इसके मनोहारी दृश्य का, इसके नदियों का, इसके समुद्रों का, इसके सबसे विश्व की ऊंची पहाड़ होने का जो मूल्यों को रेखांकित किया है
वास्तव में हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए शिष्टता का द्योतक है, उत्कृष्टता का द्योतक है। और इस रूप में भारत की पवित्र भूमि की जो यथार्थ भाव है, उसको अंतर मन से हम स्वीकार करते हैं, उसका हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं और वरदान मान करके इसके प्रति अपना आभार कृतार्थ ज्ञापित करते हैं। प्रिय बच्चों, वास्तव में जो यह जन्मभूमि है, भारत की पवित्र जो भूमि है, जिसे हम मातृभूमि कहते हैं, यह एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। इसके लिए हम अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार से जन्मदात्री जो माँ है, उनके ऋण से हम उऋण नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से भारत की पवित्र भूमि से हमें हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत एक ऐसा संबंध बन जाता है जिससे मुक्त होना सरल और आसान कार्य नहीं होता। माँ वह माँ जो जन्म देती है, जन्म देकर लालन पालन पोषण करती है, लेकिन कुछ समयों के पश्चात वह हमें मुक्त कर देती है। लेकिन आजीवन लालन पालन करने का काम, संरक्षण करने का काम, समृद्ध है परिपूर्ण करने का काम और अंततः जीवन के उपरांत मृत्यु के पश्चात अपने गोद में समाहित करने का जो उत्कृष्ट कार्य धरती करती है, इस कार्य के लिए हम निश्चित रूप से इस धरती की पवित्रता, शुचिता और सात्विकता के लिए ऋणी है। ऐसी धरती जो हमें अन्न, जल या अन्य प्रकार के जो भी भौतिक संसाधन है, वह क्या करते हैं, हमें मुक्त रूप से क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, बांटते हैं। कोई मूल्य नहीं वसूलता। और इतना ही नहीं, अगर हम स्वास्थ्य से अस्वस्थ हो जाते हैं तो इनके गोद में एक से एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो हमें संजीवनी प्रदान करते हैं और हम जीवंतता के साथ जीवित होकर के पुनः अपने कर्म क्षेत्र में संलग्न होते हैं, लग जाते हैं। इसलिए इस पवित्र धरती के प्रति हमारा जो समग्र स्वरूप है निश्चित रूप से उत्कृष्टता का द्योतक है। ऐसे धरती के प्रति निश्चित रूप से हम ऋणी है और यह सौभाग्य है कि यह धरती वरदान स्वरूप हमारी मातृभूमि और जन्मभूमि के लिए मिली है। ऐसे धरती के प्रति हमारा निश्चित रूप से सत सत या कोटि कोटि नमन है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः हम अन्य बातों को रेखांकित करेंगे। धन्यवाद।